द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में स्थायित्व आ रहा है, स्टेबिलिटी कमिंग इन द मार्केट। धीरे धीरे करके बाजार डरा हुआ है, बाजार सहमा हुआ है। अच्छे इन्वेस्टर थोड़े से डरे हुए थे। डर धीरे धीरे खुलेगा। मैं आपसे बहुत टाइम से कह रहा था कि बाजार लंबी मंदी के उसमें नहीं जा रहा है। मार्केट इज नॉट एंटरिंग इनटू द बियर फेज। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म की बियरिश एक्टिविटी है, लेकिन बियरिश फेज में नहीं जा रहा है। ये मैंने कभी नहीं कहा आपसे बाजार बहुत गिर जाएगा, मंदी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और वही हो रहा है। और ये जो थोड़ी झिझक है, ये भी अमेरिकन मार्केट्स के कारण है, ये ट्रम्प साहब के कारण है। क्योंकि भरोसा नहीं, पता नहीं वो आदमी कब क्या कर जाए। फिर 2 अप्रैल का भी थोड़ा मामला निकल जाए एक दफा, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। रेसिप्रोकल जो ड्यूटी लगाने की बात है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, किसको लटकाएंगे, किसको मराएंगे, देखा जाएगा। लेकिन इतना भरोसा जरूर आ गया है कि लोगों में ये थोड़ा सा धीरे धीरे भरोसा आ रहा है कि भाई इतनी कोई गड़बड़ होने वाली बाजार में नहीं। कल सीपीआई के डाटा आए हैं इंडिया के। 3.61 सीपीआई आया है, जो एवर लोएस्ट है। बाजार का अनुमान 3.9 का था, आरबीआई का अनुमान 4% का था, लेकिन सारे अनुमानों को बीट करते हुए एवर लोएस्ट 3.61 आया है, जो एक प्लीजेंट न्यूज है। इससे आरबीआई जो है वो अब जो मीटिंग होगी, मैं समझता हूं उसमें 0.25 ब्याज और काट देगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्लीजेंट न्यूज होगी, बाजार के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूं, कल जो आईआईपी के जो आंकड़े आए हैं, जनवरी के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के अंदर भी 3.5% ग्रोथ से बढ़कर के 5.5% ग्रोथ हो गई है। दिसंबर के जो फिगर्स थे वो 3.4% ग्रोथ थी, और जनवरी के जो फिगर्स आए हैं, डाटा आए हैं, उसमें 5.5% ग्रोथ आई। तो एक साथ 2.1% का जम आईआईपी माना इट्स ए मिरेकुलस अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। अब मैं आपको सेक्टर वाइज भी बता देता हूं। देखिए, जनवरी के अंदर 25%, जनवरी में 4.4% माइनिंग में आया है, जबकि जनवरी 24 में 2.7% था। मैन्युफैक्चरिंग में 5.5% उठाव आया है, जो कि पिछले साल जनवरी में 3.4% था। इलेक्ट्रिसिटी में 2.4 आया है, जो पिछले साल 6.2 था। ये कम है। ये है प्राइमरी गुड्स में 5.5% आया, पिछले साल 3.8 था। और 3 लास्ट ईयर, भाई पिछला साल तो बूमिंग था ना, उसके बावजूद भी लास्ट ईयर से ज्यादा आया है। इसमें ज्यादातर जो सेक्टर्स में उठाव आया है। कैपिटल गुड्स में 7.8% आया, लास्ट ईयर 10.4 था। ये गियर अप कर रहा है, बैठ गया था ये सेक्टर, झटका खा गया था, अब ये उठ रहा है। तो 7.8 ठीक है, 8 हो गया एक तरह से। इंटरनेशनल गुड्स इंफ्रा में 7% आया, पिछले साल 7.4% था। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 7.2% आया, 8.3% था। और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में उठाव कम है। ये वही बात है कि लैक ऑफ डिमांड इन द कंज्यूमर मार्केट 7.5% की जगह 0.2% आया है। ये सबसे कम आया है, और सरकार इसको उठाने का प्रयास कर रही है बाय वे ऑफ गिविंग सेवरल रिलैक्सेशंस, by creating liquidity in the market. RBI and government both are trying hard to create liquidity in the market so that the demand for consumer goods is created in the market. अपसर्ज के लिए अब जो यूएस के जो सीपीआई डाटा आए हैं वो 2.8% आए हैं। सीपीआई डाटा ऑफ फरवरी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3% या 2.9%, तो उनके अनुमान से फार बेटर आया रिटर्न।
तो जो ये बातें चल रही थी अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई नहीं बढ़ी, मतलब बढ़ जानी चाहिए थी। जो ट्रम्प साहब के एक्शन थे, जो चाइना के ऊपर 20% ड्यूटी लगाई है, मैक्सिको पे लगाई है, कनाडा पे लगाई है, तो बाजार में शॉर्टेज तो आती है, क्योंकि जिन लोगों जो माल बेच रहे थे वो माल को रोक के बेचेंगे, माल को रोक के बेचेंगे, कम बेचेंगे, और जो खरीदार है वो अपने आप को सेव करने के लिए खरीदने की कोशिश करता है, तो भाव में खिंचाव तो आता ही है ना। तो उसका रिफ्लेक्शन तो आएगा। पूरा फरवरी का महीना था, मतलब 20 जनवरी को शपथ ग्रहण किया था, तो पूरी फरवरी में बहुत कुछ इफेक्ट तो रहा ही है, मतलब तो अभी तक वहां तेजी नहीं आई है, बल्कि गिरावट आई है। और इससे जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पाउल साहब कहा करते थे कि ब्याज घटाने की जल्दी क्या है, तो अल्टीमेटली एक मोरल प्रेशर उन पर पड़ेगा कि ब्याज घटाइए, क्योंकि मंदी की संभावनाएं भी कुछ व्यक्त की जा रही हैं अमेरिका में। वहां का जो एक्सपोर्ट भी गिर गया है और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलने की संभावना है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज जेरम पावल मोरली, या जो और भी बहुत मेंबर हैं, अकेले की नहीं चलती, उसमें मेजोरिटी डिसीजन होता है, तो उनको हो सकता है कि 0.25 और ब्याज घटा दे इस क्वार्टर में। अब इसमें नहीं घटाएंगे, अगले में घटाना पड़ेगा। मतलब अगर अमेरिकी इकोनॉमी का सर्वाइवल रखना है तो घटाना पड़ेगा। तो दिस इज द बात। अब हम चलते हैं आज के शेयरों की चर्चा पे। आज के शेयर्स की चर्चा हम एक बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सेक्टर पे करेंगे। पहले भी की हैं चर्चाएं, आज फिर चर्चा करते हैं। और चर्चा का विषय ये होगा हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर को दो भागों में विभाजित करना चाहिए। एक तो फार्मा सेक्टर है, जो दवा बनाते हैं पूरे विश्व में बेचती हैं वो कंपनी, और एक हेल्थ केयर का दूसरा पार्ट है हॉस्पिटल्स, जो इलाज करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, पेशेंट्स को, कि लुक आफ्टर करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो है। तो मैं आज हॉस्पिटल सेक्टर पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल सेफ सेक्टर है ये। हॉस्पिटली सेक्टर दो हैं भारत में, एक तो होटल और एक हॉस्पिटल। आज दोनों पे ही कर लेंगे चर्चा, अगली वीडियो में कर देंगे उस पर चर्चा। आप कंपैरिजन आप लोग करना, मैं भी कंपैरिजन बताऊंगा करके आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं भारत में जो हॉस्पिटल सेक्टर है, मैं आपसे 93 की एक बात बताऊंगा। 1993 में हम 3-4 फ्रेंड्स बैठे थे, शाम को बड़े लीजर मूड में थे, और मार्केट बंद हो चुका था, 4 बज चुके थे करीब। तो लीजर मोड में थे, चाय पी रहे थे, तो हमने चर्चा की, शेयरों पे ही चर्चा करते और तो काय पे करते। तो चर्चा ये चली, माइंड में ये आई कि अपोलो हॉस्पिटल क्यों बुरा है भाई। अपोलो हॉस्पिटल तो बहुत अच्छी चीज है। आज 10 फेस वैल्यू का शेयर उस वक्त 30 रुपए में था। तो ऐसी सूरत में ये कंपैरिजन किया गया भाई होटल से। ये भी तो एक होटल ही है, मतलब होटल से बुरा तो नहीं है ये, मतलब ये था निष्कर्ष। ये भी रूम रेंट 5 स्टार होटल्स के बराबर लेते हैं, उसके साथ ऑपरेशन की फीस लेते हैं, डॉक्टरों की फीस लेते हैं, डॉक्टरों की फीस में भी बचाते हैं ये, उनको डॉक्टर को कम देते हैं, फीस ज्यादा लेते हैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस और अपोलो हॉस्पिटल की स्थिति ये थी, और ये रही है बाद में भी, बहुत वर्षों तक कोई सीट ही नहीं मिलती थी, बेड नहीं मिलता था इसमें। अपोलो हॉस्पिटल में बेड मिल जाए बहुत बड़ी बात थी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस परिणाम वही रहा कि इसने होटल सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया एप्रिसिएशन के मामले। आप ये देखिए, आज अपोलो हॉस्पिटल का रेट 6,090 रुपए पेड अप शेयर का है वो। तो उसका अगर 10 फेस वैल्यू का लगाएं तो 12,000 रुपये हो जाता है इस मरे बाजार में। 12,000 में अगर हम 30 रुपए का भाग देते हैं अपॉन 30, 433 गुणा वो अमाउंट हो गया कितने सालों में? 32 साल। बहुत कम शेयर हैं जिन्होंने इतना रिटर्न दिया है। तो शेयर की अच्छा, इसमें कितनी मंदियां आई हैं, कितनी बार शेयर गिरा है, कोरोना काल भी आया है जिनमें इनके हॉस्पिटल बंद थे बहुत टाइम तक,
सर्जरी वर्जरी नहीं होती थी, मतलब बहुत खतरनाक काम था उस सब। उन सब को बर्दाश्त करते हुए, अफोर्ड करते हुए, और 1 रुपए के 433 रुपए इसने कर दिए हैं अपोलो हॉस्पिटल। नारायणा हॉस्पिटल का आईपीओ आया था सन 17-18 के आसपास, 210 रुपए में आईपीओ आया था शायद, जब बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ था इसका आईपीओ। लेकिन इसका रेट भी आज 1551 रुपए हो गए, यानी 8 साल के अंदर 7 गुना हो गए। कोई कमी नहीं रखी पैसा देने में इसने। और वो जब है जब इसका पी रेशो सबसे कम है, ग्रोथ ज्यादा है और पी रेशो कम है। फोर्टिस हॉस्पिटल 600 रुपए है, ये नारायणा से पहले से लिस्टेड है, और ये भी 60 गुना तो हो गया 10 पेड है। इसमें कम आया है, एप्रिसिएशन कम आया है, क्योंकि इसकी कैपिटल लार्ज कैपिटल। किम्स हॉस्पिटल इश्यू आया था 2 साल पहले, 540 रुपए रेट है, 2 फेस वैल्यू शेयर की, 55-25, ये भी 2728 रुपए होता है। ये 800 शायद 850 रुपए में आईपीओ आया था इसका। तो इसने भी बारे न्यारे कर दिए, कुछ से कुछ कर दिए। 2-2.5 साल के अंदर पैसे को 3-3.5 गुना कर देना, ये कोई मामूली बात नहीं। तो अब हम चलते हैं इनकी परफॉर्मेंस पर, और इनके आकार प्रकार क्या है, इनके मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं। तो मैं हॉस्पिटल सेक्टर को दोबारा से मैं आपसे बता दूं, मेरी टॉप प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट लिस्ट में, मेरे पास है भी, तो खुद के पास भी होल्डिंग है मेरी, और मैं सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानता हूं ये। भारत एक मेडिकल हब बन रहा है, यहाँ विदेशों से आने लग गए लोग, गल्फ कंट्रीज से आते हैं। जो एनआरआईज हैं वो तो अपना कोई जो मेजर इलाज करवाना हो भारत में ही करवाते हैं, क्योंकि वहां तो बहुत महंगा है। जिस ऑपरेशन के वहां 50 लाख रुपए लेंगे, वो काम यहाँ 3-4 लाख रुपए में हो जाता है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज द इंडियन हॉस्पिटल्स आर वेरी चीप। और दूसरी बात यह है कि ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, सरकार भी मतलब मेडिक्लेम अलाउ कर रही है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ पैसे लेकर के दे रही है, थोड़े बहुत पैसे लेके, तो उससे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर झुकाव बढ़ेगा। और सरकारी हॉस्पिटल, अब सरकार इतनी बड़ी आबादी में कितने हॉस्पिटल खोल रही है, सरकार भी खोल रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में फुर्ती से काम हो जाता है, आसानी से काम होगा, आराम से काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन कराना है, आज भर्ती हुई है, कल ऑपरेशन हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में तो नंबर आएगा जब होगा, क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी है, साधन सीमित हैं, यह है। तो ऐसी सूरत में हॉस्पिटल सेक्टर बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, और इसमें धीरे 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 पैसा बढ़ता रहेगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अब अपोलो हॉस्पिटल पे विचार करते हैं। इसका पी रेशो 67.27 है, और प्रॉफिट CAGR 109.3, 109% है अपोलो हॉस्पिटल की 3 साल की CAGR। कितनी जबरदस्त CAGR है 3 साल की। नंबर ऑफ बेड्स कितनी है, 10,000 के ऊपर है। हॉस्पिटल कितने, 73। और कैपेक्स प्लान 6,100 करोड़ रुपए का है। इसकी TTM सेल, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल 21,146 करोड़ रुपए, और TTM प्रॉफिट है 1,349 करोड़ रुपए। इनके मार्जिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगी तो मार्जिन बढ़ेगा, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो मार्जिन बढ़ेगा। तो ये सब हो रहा है इनमें। मतलब आप देखिए, बहुत से जो सीजन के अंदर तो इनमें बेड ही नहीं मिलता है। मतलब होटल की जो एवरेज ऑक्यूपेंसी मान लीजिए 70% है, तो हॉस्पिटल्स की एवरेज ऑक्यूपेंसी मोर देन 80% है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है इसका, प्रॉफिटेबिलिटी का, मार्जिन बढ़ने का। अब चलते हैं, दूसरी बात है कि अपोलो हॉस्पिटल का 6,100 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्लान है। 3500 बेड बढ़ाएंगे उसमें ये अगले 3-4 सालों में 11 लोकेशंस पर। दूसरी बात है, इनकी जो प्रेजेंट हॉस्पिटल्स हैं वो 18 हॉस्पिटल्स हैं, नहीं इनके हॉस्पिटल हैं 73 हॉस्पिटल हैं, और 6,000 मेडिकल शॉप्स हैं, फार्मा शॉप्स, फार्मेसी, 2300 क्लिनिक्स हैं, 200 टेलीमेटिक
और पॉइंट्स हैं और 700 क्लिनिक्स हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस इट इज ए लार्ज चेन ऑफ मेडिकल सर्विसेज, बिल्कुल सेट है, बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीस है। मतलब रहा सवाल तेजी मद्दी का, देखो भाव तो गिरते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लॉन्ग रन में रिजल्ट सामने आएगा तो आ जाएगा, कोई बात। अब दूसरी बात करते हैं, हम चलते हैं नारायणा हॉस्पिटल पे। नारायणा हॉस्पिटल का प्रेजेंट रेट है 1560 रुपए, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, अपोलो की 5 रुपए थी। मतलब तो इसकी जो प्राइस अर्निंग रेशो है, अपोलो का 67.27 था भाई, पी रेशो ज्यादा नहीं, इस बाजार में भी ज्यादा नहीं, गिरा नहीं है, ज्यादा गिरा ही नहीं शेयर, क्योंकि इन शेयरों को कोई भी छोड़ता नहीं, ये सेफ एंड सिक्योर्ड है। अच्छा, नारायणा का पी रेशो 40.58 है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में सबसे कम है ये पी रेशो, और ग्रोथ भी अच्छी है। ये सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया है नारायणा, इसका फुल नेम है नारायण हृदयालय। अच्छा, प्रॉफिट सीएजीआर इसका 365% रहा है 3 सालों में, जबरदस्त प्रॉफिट आया है। नंबर ऑफ बेड्स 6164 बेड है इसके, और इसके 18 हॉस्पिटल्स हैं। 4000 करोड़ का इसका एक्सपेंशन प्लान है। कलकत्ता और बेंगलोर के अंदर ये बहुत बड़ा कैपेक्स करने जा रहे हैं। मतलब कलकत्ता में जो हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया था, अभी हॉस्पिटल का नहीं, मतलब उद्घाटन नहीं, ये जो भूमि पूजन किया था, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरुआत करने के लिए जो शिलान्यास होता है वो किया है। और इसकी टीटीएम है 5387 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 784 करोड़ रुपए, पी रेशो जो है 40.58 है, लोएस्ट इन दी हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। अब चलते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। फोर्टिस हॉस्पिटल का रेट इस समय 10 फेस वैल्यू का शेयर है 601 रुपए, प्राइस अर्निंग रेशियो 57.94 है। ये इस शेयर के जो फोर्टिस हॉस्पिटल के शेयर है झुंझुनवाला साहब के पास है, उन्होंने 215-20 रुपए के आसपास, 225 रुपए के आसपास खरीदारी की थी, और 700 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए थे, बहुत बड़ा स्टेक उनके पास है। प्रॉफिट सीएजीआर 136% आया 3 साल का। नंबर ऑफ बेड्स 4500 बेड है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन इन इंडिया, और इसका एक्सपांशन प्लान 1300 करोड़ रुपए का है। टीटीएम सेल 7561 करोड़ रुपए की, इसकी सेल ज्यादा है भाई, सेल ज्यादा है नारायणा के मुकाबले, और इसका टीटीएम प्रॉफिट 824 करोड़ रुपए, प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन हॉस्पिटल क्या है कि नारायणा में जुड़ते जा रहे हैं हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल है, उनमें ऑक्यूपेंसी कम होती है, लेकिन ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगी सेल, है ना। अब हम कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर चलते हैं। इसका आईपीओ आया था 2 साल पहले। इसका 2 पेड अप शेयर का, 2 फेस वैल्यू शेयर का रेट है 540 रुपए, पी रेशो 62.48 है, सबका नारायणा से ज्यादा है। प्रॉफिट सीएजीआर 15% है 3 साल का, ये कम है, औरों की तुलना में कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगा ये सब। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है इनमें, और बहुत एक्सपांशन है, 4000 करोड़ रुपए एक्सपांशन पे खर्च कर रहा है ये हॉस्पिटल, और नंबर ऑफ बेड्स हैं 4000 बेड हैं इसमें भी, तो ये इतना छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये तो, साउथ का, यानी केरल में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में बहुत बड़ा नेटवर्क होता जा रहा है इनका, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, 1000 बेड का एक हॉस्पिटल। अच्छा, टीटीएम सेल 2872 करोड़ रुपए की है, टीटीएम प्रॉफिट 380 करोड़ रुपए का। तो ऑल दे आर ग्रोइंग शेयर्स हैं। सीएजीआर इसका भी 15% आया 3 साल का, औरों की तुलना में कम है, लेकिन भी जैसे ही हॉस्पिटल्स नए हैं, बने हैं, कुछ बन रहे हैं, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, सीएजीआर वही आ जाएगा इनका। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरे ख्याल से ये कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत बहुत अच्छी चीज है। जो पीसफुल तरीके से एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, रिस्क अवर्जिंग कम है या स्कोर्जिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू, आज इतना ही बात कह के पूरा करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।